मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से पंचम पाठ सूक्ति सुधा का। मित्रों, आइए पहले पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। मित्रों, शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। अतएव जीवन में सत प्रेरणा, सदाचरण, राष्ट्रभक्ति के सुदृढ़ीकरण व राष्ट्र प्रेम पैदा करने के लिए वेदों और पुराणों सहित संस्कृत वाङ्मय की सूक्तियाँ सर्वोत्तम माध्यम हैं। अतएव पाठ्यक्रम में इस प्रकार के पाठों का समावेश किया जाना शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा श्रेयस्कर माना जाता रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत प्रेरणा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ में विभिन्न ग्रंथों से 12 सूक्तियों का चयन किया गया है। 12 मैंने 12 सूक्तियाँ। आशा है कि पाठ में जो संकलित सूक्तियों के अध्ययन से बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा तथा भावी जीवन के लिए पाथेय प्राप्त होगा, एक मार्ग प्राप्त होगा। यही इस पाठ का परम उद्देश्य है। मित्रों, आइए कुछ सूक्तियाँ और उनका विस्तार से भावार्थ हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहली सूक्ति जो नीति शतकम से ली गई है वो है सत्ताम संगो लोके कथमपि ही पुण्येन भवति। सज्जनों का जो साथ है वो इस संसार में किसी पुण्य का ही फल होता है। बिना पुण्य कर्म के सज्जनों का साथ नहीं मिल सकता। यानी कि अगर आपको सज्जनों का साथ मिला है तो आपने ज़रूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे, उसी का फल आपको प्राप्त हुआ है। आइए विस्तार से इसका संस्कृत में भावार्थ और हिंदी में अनुवाद देखते हैं। मित्रों, सूक्ति का भावार्थ है कि सज्जनानां संगति संसारे कथमपि सरलतया न मिलति। सज्जनों की संगति संसार में सरलता से नहीं मिलती है। अपितु पूर्व जन्मना पुण्यन मिलति। अपितु पूर्व जन्मों के पुण्य से संगति मिलती है सज्जनों की। अतः अस्माभिः सदा सज्जनानां संगतिम एव करणीया। अतः हमें सदा सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए। मित्रों, समझ गए होंगे इस सूक्ति का भावार्थ। अगली सूक्ति में चलते हैं। दूसरी हमारी सूक्ति है भूमिर माता अदितिर न जनित्रम। इसका ये अथर्ववेद से ये सूक्ति ली गई है। भूमि माता है, भूमि पृथ्वी ही नहीं है, माता है और जननी है। तो किस प्रकार से है, विस्तार से हम इसका अर्थ समझते हैं। मित्रों, इयम अखंडा भूमि अस्माकं माता जनित्री अस्ति। ये जो अखंड भूमि है हमारे लिए माता और जननी है। मातु सेवा यथा अस्माकं कर्तव्य अस्ति। जिस प्रकार से माँ की सेवा, माता की सेवा हमारा कर्तव्य है, माता की सेवा करना, तथैव पृथिव्या परिपालनम अपि अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। उसी प्रकार से पृथ्वी का पालन पोषण करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। वयम भूमि जल वायुनाम शुद्धताम रक्षेम। हम सबको हमें भूमि जल वायु की शुद्धता की रक्षा करनी चाहिए। एताम भूमि मात्रवत विचिन्त्य अस्माभिः एतस्य उपयोगा करणीया। इस धरती को माता के समान मानते हुए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो मित्रों, सूक्ति समझ में आई होगी। अगली सूक्ति पे चलते हैं। हमारी जो तीसरी सूक्ति है वो सूक्ति है गुणिनो दुर्लभा भूमो गणनीया सुसंसदी। सामवेदम से ये प्रथम अंक से ली गई है सूक्ति। गुणिनो दुर्लभा, जो गुणी लोग होते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं भूमि पर। गणनीया सुसंधि, सभा में कुछ गिनती के योग्य ही होते हैं, गणना करने के योग्य बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गुणी लोग होते हैं। मित्रों, इसका विस्तार से भावार्थ समझते हैं।
आइए देखिए कि पृथिव्या गुणिना जना दुर्लभा संति, पृथ्वी पर गुणी लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। संसदी सभायाम अंगुलीषु गणनीया च भवंती, अच्छी सभा में उंगली पर गिनने भर के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अतः गुणीनाम जनानाम समाधारा करणीया, अर्थात गुणी लोगों का समादर, समान और आदर करना चाहिए। अस्मा अपि सदा गुणार्जनस्य प्रयासा करणीया, और हमें भी गुणार्जन का प्रयास करना चाहिए, गुणों का अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। दोषों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अपने अंदर गुणों को इकट्ठा करना चाहिए। अगली सूक्ति पे चलेंगे मित्रों। अगली सूक्ति हमारी है कि अंगीकृतम सुकृतिन परिपालयंती, रूपक पुष्प माला से ली गई है। इस सूक्ति का क्या भावार्थ होता है उसको हम देखते हैं कि हमारी चौथी सूक्ति क्या कहती है। सूक्ति कहती है कि ये हमारी चौथी सूक्ति क्या कह रही है कि सज्जनानाम यद अंगीकृतम तद परिपालयंती एव, जो सज्जन लोग होते हैं वो जिसको अंगीकार कर लेते हैं, जिसको अपना लेते हैं, उसका पालन भी करते हैं। तेसाम वचनम मृषा न भवति, उनके वचन कभी झूठे नहीं होते। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि राम जी के परिवार में कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक कि रघुकुल जी के परिवार में ये रीत थी, ये परंपरा थी कि वो प्राण दे देते थे लेकिन अपने वचन का पालन अवश्य करते थे। तो उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जिस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, जो चीज़ कह देते हैं वही करते भी हैं। तो तथैव अस्माभिः सत्यम सदा सत्यम वक्तव्यम, इसलिए हमें भी सदा सत्य वचन ही बोलने चाहिए और जो हम बोलते हैं वो करना चाहिए। जिस प्रकार से राम कदापि वचन द्वयम न वदति, राम श्री रामचंद्र जी कदापि दो अर्थों वाले वचन नहीं बोलते थे। स यत वदति, वह जो बोलते थे, तस्य पालनम प्राणपणम करोति, उसका जो पालन है वो प्राण देकर भी, प्राण देकर भी वो उसका पालन करते थे। तो हमें भी अपने वचनों का पालन करना चाहिए, कभी झूठे वचन नहीं बोलने चाहिए। अगली सूक्ति पांचवी हमारी सूक्ति है, किमियु ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी द्वारा लिखित है, उसमें से ये दिया गया है कि किमियु ही मधुराणाम मंडनम ना आकृति नाम। इसका विस्तार से भावार्थ समझते हैं मित्रों, बहुत ही प्यारा इसका अर्थ है कि मधुराणाम आकृति, जिसकी मधुर आकृति है, मतलब सुंदर आकृति है, सर्वम वस्त्रम सर्वम आभूषणम च मंडनम, उसको कोई भी वस्त्र पहना दिया जाए, कोई भी आभूषण पहना दिया जाए, उस पर अच्छा ही लगता है। सुंदर आकार वाले पर सभी वस्त्र आभूषण शोभा देते हैं, अच्छे लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब है शोभादायक बहुत ही, उस पर सभी चीज शोभादायक होती है। शरीरम यदि सुंदरम अस्ति, यदि शरीर सुंदर है तरी सर्वम शोभते, तो सब सुशोभित होता है। यदि सुंदर है तो सभी शरीर के असुंदर होने पर भी कुछ भी शोभा नहीं देता। अगर सुंदर नहीं है शरीर तो कुछ भी उसको पहना लिया जाए तो वो सुंदर नहीं लग सकता। जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अपने आप में बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है प्राकृतिक सुंदरता। कृत्रिम सुंदरता वो उसका मुकाबला कहीं भी नहीं कर सकती। अर्थात कृत्रिम सौंदर्य अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्यम एव अधिकम महत्वपूर्ण भवति। कृत्रिम सौंदर्य की अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्य ही महत्वपूर्ण होता है। अतः अस्माकं दृष्टि कृत्रिम सौंदर्य से अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्यम प्रति अधिका भवेत्। इसलिए हमारी दृष्टि कृत्रिम सौंदर्य की अपेक्षा, बनावटी सौंदर्य की अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्य की ओर
अधिक होनी चाहिए। तस्यैव रक्षणाय वर्धनाय च प्रयासा प्रमुखतया करणीया, और उसी के रक्षण और वर्धन के लिए हमें प्रमुख रूप से प्रयास करना चाहिए। मित्रों, 5वीं सूक्ति हुई, 6ठी सूक्ति की ओर चलते हैं। दुखम विना नैव सुखस्य बोधा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है और परीक्षा में भी आती है। दुखम बिना नैव सुखस्य बोधा, दुख के बिना कभी भी सुख का ज्ञान नहीं हो सकता, उसका अनुभव नहीं हो सकता। तो यदि आपको सुख का अनुभव करना है तो जीवन में थोड़े दुख भी भुगतने चाहिए, उनको भी अनुभव करना चाहिए। तो इस सूक्ति का ये अर्थ यहाँ पर आप समझिए पूर्ण रूप से भावार्थ, कि दुखम बिना सुखस्य अनुभूति न भवति, दुख के बिना सुख की अनुभूति नहीं होती, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। सुखस्य महत्वम अपि जना तदेव जानन्ति, सुख के महत्व को मनुष्य तभी जानते हैं यदा ते स्वयं दुखम अनुभूय सुखम प्राप्नुवन्ति, जब वे स्वयं दुख को अनुभव करके सुख को प्राप्त करते हैं। अतः भाग्येन प्रकृत्या माता पितृभ्याम व प्राप्त सुखस्य महत्वं ज्ञात्वा एव तस्य उपभोगा करणीया। अतः कहने का तात्पर्य ये है कि भाग्य के द्वारा या प्रकृति के द्वारा या माता पिता के द्वारा प्राप्त सुख के महत्व को जानकर ही हमें उसका उपभोग करना चाहिए। तो यदि हम दुख का अनुभव नहीं करेंगे या अपने किसी बड़े माता पिता भाई बहन के जो अनुभव हैं उन पर नहीं चलेंगे तो हमें दुख का ही अनुभव होगा, सुख का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। अगली एक छोटी सी सूक्ति हमारे सामने है, छोटी सी सूक्ति और बड़ा सा अर्थ देती है, जीवन मुक्तम से दी गई है। अपत्य सेवी विषजाम साध्य, मतलब जो अपत्य सेवी है, जो कि ऐसी चीज़ों का सेवन करता है जो नहीं करनी चाहिए, अखाद्य वस्तुओं को खाता है जो नहीं खानी चाहिए, तो भिषजाम भी उसका साध्य नहीं कर सकता। भिषजाम होता है वैद्य, आजकल की भाषा में बोलेंगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता, उसका उपचार नहीं कर सकता जो अखाद्य वस्तुओं को खाता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए उचित नहीं है। आज लोग तंबाकू, गुटखा, शराब पीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, बाद में पता चलता है उनको कर्क रोग, कैंसर रोग हो गया है। तो इन चीज़ों को फिर डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाता, कैंसर हो गया डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीज़ों को हमें नहीं पीना चाहिए। यही इस छोटी सी सूक्ति में कहा गया है कि यह जना अखाद्यम खादति, जो मनुष्य अखाद्य वस्तुओं को खाते हैं, अपेयम पीबती, और अपेय जो नहीं पीनी चाहिए उसको पीते हैं, तस्य वेद्या अपि चिकित्सा कर्तुम न शक्नोति, उसकी चिकित्सा वैद्य भी नहीं कर सकते, वैद्य भी नहीं कर सकते, मतलब डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकते, उपचार नहीं कर सकते। अतः आहारे विहारे सदैव अवधान देयम, अर्थात हमें आहार विहार में, खाने पीने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। यह जना केवलम जिव्याया सुखाय यत किंचदपि न खादनीयम, जो व्यक्ति अपनी केवल जीभ के, जिव्या के स्वाद के लिए ही कुछ भी खाना चाहिए ऐसा कहता है, अपितु शरीर रक्षणाय आवश्यकम ज्ञात्वा, शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक भोजन का विचार करना चाहिए। खाद्य वस्तु नाम उपभोगा करणीय, और विचार करके ही खाद्य वस्तुओं को उपभोग करना चाहिए। जो खाने की चीज़ें हैं उनको ही खाना चाहिए, ऐसी वैसी चीज़ें अखाद्य वस्तुओं को खा करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे और वो उससे ऐसा रोग होगा कि जिसको डॉक्टर भी, वैद्य भी ठीक नहीं कर पाएगा। अगली सूक्ति पे चलेंगे, हमारी 8वीं सूक्ति है, तन्मे मना शिव संकल्पम
अस्तु यजुर्वेद से लिया गया है। हमारा मन जैसा होता है वैसे ही हमारे विचार भी होते हैं। तो हमारा जो मन है वो सबका संकल्प, सबका भला करने वाला होना चाहिए। मन से विचार ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए अच्छा सोचने वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो। तो इसके सूक्ति का अर्थ देखते हैं। मम तत मना शुभ संकल्पम युक्तम भवति, मेरा मन शुभ संकल्पों वाला होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का मन शुभ संकल्पों वाला होना चाहिए। अस्माकं मनसि दुर्विचारः न आगच्छेयु, हमारे मन में दुर्विचार नहीं आने चाहिए, बुरे विचार नहीं आने चाहिए। शुभ विचारः दुर्विचारः व पूर्व मनसि एव उत्पन्नं भवति, अच्छा विचार या बुरा विचार सर्वप्रथम मन में ही उत्पन्न होता है और फिर क्या होता है, उसके बाद तदनंतरम सक्रियायाम परिणता भवति, उसके बाद वह क्रिया रूप में परिणित हो जाता है। और अतः चिंतनस्य शुद्धि परम आवश्यक अस्ति, अतः विचारों की शुद्धि परम आवश्यक है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी हम जो कार्य करेंगे वो भी शुद्ध होगा। मित्रों अगली सूक्ति पे चलेंगे। प्रवर्तते हि विमले हृदि स्वच्छे सरस्वती, रामचरितम में ये सूक्ति कही गई है। तो मित्रों देखते हैं इस सूक्ति का भावार्थ। पवित्रे दोष रहिते हृदय, जो हृदय पवित्र होता है, दोष रहित होता है, उसमें सरस्वत्या वासः भवति, उसमें सरस्वती का निवास होता है। पवित्र और स्वच्छ हृदय में सरस्वती का निवास होता है। वयम सर्वे सरस्वत्या सम उपासका, हम सब माँ सरस्वती के सेवक हैं, उसके उपासक हैं। अतः अस्माकं हृदय स्थानी अपि दूषण रहितानि भवेयु तदेव ज्ञानम प्राप्यते, हमारे हृदय में बुराइयों से रहित होने चाहिए हमारे हृदय, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में बुराइयां नहीं होगी वो उसका हृदय अच्छे विचारों को प्राप्त करेगा, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करेगा। मित्रों अगली सूक्ति हमारे सामने है। सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम, तो इसका क्या मतलब है? सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य ही सभी जो है प्रतिष्ठित है, सत्य के बिना कुछ नहीं है। सत्य एव सर्वम स्थितम अस्ति, सत्य पर ही सब कुछ टिका है। ये दिया है यहाँ पर देख लीजिए। सत्य एव सर्वम स्थितम अस्ति, सत्य पर ही सब कुछ टिका है। सत्यम साक्षात ईश्वरस्य रूपम, सत्य साक्षात ईश्वर का रूप है, तो सत्य का साथ देना चाहिए हमेशा। असत्यात, और असत्य जो होगा वो क्या होगा? कश्चित् किमपि प्राप्नोति चेत तत् नेव स्थायी नेव आत्मिकम संतोषम जनयति, यदि असत्य के द्वारा यदि आप कुछ प्राप्त भी कर लेंगे तो वह ना तो स्थायी होता है और ना ही उससे आत्मिक संतोष, आत्मा का संतोष प्राप्त नहीं होता। अतः सत्य से पालनम अस्माकं परमो धर्म, अतः सत्य का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। मित्रों सूक्ति 11वीं सूक्ति पे चलेंगे। 11वीं सूक्ति क्या कहती है मित्रों? 11वीं नंबर की जो सूक्ति है, एकादश सूक्ति हमारी क्या कहती है? मानवम पुत्रवद वृक्षा तारयन्ति परत्र च, महाभारत में ये से सूक्ति ली गई है कि मानव का पुत्रवद, पुत्र के समान जो रक्षा करता है, जो वृक्ष जो है वो तार देता है पुत्र के समान मनुष्य को, इसलिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। सूक्ति क्या कहती है? पुत्रवत वृक्षा मानवम इलोके परलोके च तारयन्ति, पुत्र के समान वृक्ष जो है मनुष्य को इही लोक में और परलोक में तार देते हैं। कुपुत्रा कदाचित पुत्र धर्मस्य पालनम न कुर्यु, परंतु मानवेन आरोपित वृक्षः मानवाय इलोके परलोके च सुखम ददाति। कुपुत्र जो होगा वो कभी हो सकता है पुत्र धर्म का पालन ना करे, परंतु मनुष्य द्वारा लगाया गया आरोपित किया गया वृक्ष
मनुष्य का इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी सुख प्रदान करने वाला होता है। अतः मानवेन सदा, अतः मनुष्य को सदा वृक्षाणाम आरोपणम, वृक्ष का आरोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। तेषां पालनम पोषणम रक्षणम च करणीयम, उनका पालन पोषण और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अस्माकं जीवनस्य कृते एतेषां वृक्षाणाम अनिवार्यता सर्वे जानन्ति, हमारे जीवन के लिए वृक्ष कितने अनिवार्य हैं ये सभी लोग जानते हैं। एते प्राणवायु त्यजंती, ये प्राणवायु छोड़ते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आरोपित वृक्षा प्राणवायु फलम पुष्पम काष्ठम छायाम च प्रदाय मानवस्य पुण्याय भवति, और जो हमारे द्वारा लगाया गया जो वृक्ष है वो प्राणवायु ऑक्सीजन देता है, फल देता है, पुष्प देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है, और ये सब मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। और ये दे करके वो हमारे पुण्य का ही फल हमको देता है। जब हम वृक्ष लगाते हैं तो समझो कि हम पुण्य कमाते हैं। हमारी 12वीं जो सूक्ति है वो हमारे सम्मुख है। एक लक्ष्य समे धर्मा, सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है। जितने भी धर्म हैं उनके हो सकता है उनके तौर तरीके अलग हों, उनको मानने का तरीका अलग हो, लेकिन सभी धर्मों का जो लक्ष्य है वो एक ही है, एक ही ईश्वर तक पहुँचने का एक लक्ष्य है। सर्वेषां धर्माणाम एकम एव लक्ष्यम अस्ति, सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है। सर्वाणि एव मतानि एकम, सभी मत एक ही, एकम एव ईश्वरम प्रति नयन्ति, एक ही ईश्वर के पास ले जाते हैं। यथा कयाचित नौकया गत्वा जन नदी पार गंतुम शक्नोति, जैसे किसी नौका से व्यक्ति नदी पार जाता है, उसी प्रकार से तथैव केनापि मतेन ईश्वर प्राप्ति संभवा, उसी प्रकार से किसी भी मत से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कोई भी मत है वो ईश्वर को प्राप्त करा सकता है। अतः मम धर्म श्रेष्ठा अन्यस्य हीना इति भाव कदापि ना भवेत्, इसलिए मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का हीन है, ऐसा भाव कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। अपितु सर्वाणि मतानि प्रति सम आदर भाव अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति, अपितु सभी मतों के प्रति समान रूप से आदर भाव ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार ये जीवन की बहुत सारे जो अनुभव हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जो हमारे धर्मों ग्रंथों में हैं, वो इस सूक्ति सुधा में 12 सूक्तियों में दिए गए हैं, जो कि हमारे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन सूक्तियों को विचार कीजिए, मन में ग्रहण कीजिए, और अच्छे से जब आप इन सूक्तियों पे बताए गए अनुभवों पर चलेंगे तो अवश्य ही आपका जो जीवन का पाथेय है वो उत्तम होगा। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।